सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से बिहार में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सियासी पारा हाई है। दरअसल बिहार में नेताओं और सियासी माहौल के लिए हर साल दिसंबर से जनवरी का महीना थोड़ा गर्म हो जाता है। पिछले साल भी दिसंबर के महीने में ही खेल शुरू हुआ था और जनवरी आते आते तक नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के संगी बन गए थे। अब 11 महीने बाद बिहार में फिर से हलचल है। अब नीतीश कुमार की खामोशी को लेकर सियासी अटकलें तेज है। सियासी गलियारों में ये सवाल घूम रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार एनडीए से किसी बात को लेकर नाराज हैं। इन सवालों के बीच एक बयान आता है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का, जिसने अटकलों को थोड़ा और बल दे दिया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो तभी अटल बिहारी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अभी बिहार में बीजेपी का मिशन पूरा नहीं हुआ है। हमें अपने दम पर बिहार में सरकार बनानी है और यही अटल जी को सच्चे मायने में श्रद्धांजलि होगी। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि जंगल राज वाले लोग अभी भी बिहार में अराजकता फैला रहे हैं और इन पर पूरी तरह से लगाम तभी लगेगी जब बीजेपी की सरकार आएगी। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया। विजय कुमार सिन्हा ने अपने इस बयान के बाद सफाई भी दी, लेकिन इस पर आरजेडी को शक है। इसी को ढाल बनाकर राजद ने भी अपनी चाल चल दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीजेपी कंट्रोल वाले बयान पर घमासान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया और स्वागत करने की इच्छा जताई है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के करीबी और विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को एक बार फिर महागठबंधन में आने का ऑफर दे दिया और कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। राजनीति परिस्थितियों का खेल हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़ कर आए तो हम स्वागत करेंगे। हालांकि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी परिवारवादी पार्टी है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। नीतीश कुमार बिहार को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। नीतीश ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा सीटों से जीतेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया हाउस के एक कार्यक्रम में ये कहा था कि बिहार में अगले वर्ष होने वाला विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये भाजपा और जेडीयू मिलकर तय करेंगे। जेडीयू को इस बात पर हैरानी हुई क्योंकि पूर्व में जब एनडीए का समन्वय समिति की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, तब ये तय हुआ था कि विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बिहार के कार्यक्रम में की थी। अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में कई तरह से चर्चा शुरू हो गई। इसी दौरान पटना में आयोजित बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं गए। कहा गया कि वो अस्वस्थ हैं। आयोजन के कर्ता धर्ता भाजपा नेता और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा थे। इस आयोजन के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर निकले। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा शुरू हो गई कि लगता है सब कुछ ट्रैक पर नहीं है। भाजपा ने तुरंत स्थिति संभाली और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के काम की जबरदस्त तारीफ करते हुए भारत रत्न दिए जाने की बात कही। इसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हो गए। भाजपा ने एनडीए में एकजुटता और नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए ये कवायद शुरू कर दी। इधर जेडीयू नेताओं ने तो साफ कर दिया कि ब्रांड नीतीश कुमार से तर जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इनके पास कहने को काफी कुछ है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया। एनडीए के अन्य घटक दल भी नीतीश कुमार के चेहरे पर सुर मिलाते रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज है। हालांकि बिहार की राजनीति में सीएम नीतीश कुमार के पलटने की संभावना व्यक्त की जाती है तब जब नीतीश कुमार मंच से लोगों को संबोधित करते हुए सफाई देते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसको लेकर सियासी अटकलें लगाई जाती हैं कि वो पहले भी ऐसी बातें बोल चुके हैं। यही वजह है कि अब आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया गया है। भाई वीरेंद्र ने ठीक ही कहा है कि राजनीति तो परिस्थितियों का खेल है। हो सकता है कि बिहार में फिर से खेला हो जाए। यही नहीं,
सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से खींचतान शुरू होता नजर आ रहा है। एक तरफ आरजेडी नेता सीएम के स्वागत के लिए तैयार खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता अपने बयानों से नीतीश कुमार को खुश करने की भरपूर कोशिश में जुट गए हैं। प्रदेश में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव है। अब देखना यह है कि 2025 में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है।